दर्शकों, आज हमारे साथ है राम बाबू सरोदे, जो कि मोहगांव के रहवासी है। हम इनसे जानना चाहते हैं कि 2022 में जो नगर पालिका का चुनाव है, इसमें इनकी तैयारी है, किस प्रकार की आपकी तैयारी है और क्या एजेंडा रहेगा इस चुनाव को लेकर। माननीय महानुभाव टीवी चैनल के पत्रकार महोदय जी का मोहगांव की पावन भूमि पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आगामी 2022 के चुनाव में जनता के आशीर्वाद से मैं इस चुनाव को फेस कर रहा हूं और इस नगर में बहुत सी ऐसी बहुतायत समस्याएं हैं जिसका निराकरण मैं तन मन और धन से दिन रात सक्रिय रहते हुए और करने की चेष्टा करूंगा। यहाँ पर सर्पिणी गंगा बहती है बीच में से। सर्पिणी गंगा के किनारे अर्धनारीश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु यात्री यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर्यटक भवन की आवश्यकता है। माननीय महानुभाव, हमारे नगर में विगत 70 साल में कोई मंगल कार्यालय नहीं है, कम्युनिटी हॉल नहीं है। लोग सौंसर जाते हैं, पांडुरना जाते हैं, नागपुर जाते हैं, छिंदवाड़ा जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं और एक हॉल नहीं होने के कारण किसी की शादी, किसी का परिवार का जो कार्यक्रम है वो करने में असमर्थ है। और तीसरी समस्या है यहाँ पे वार्ड नंबर 14 और 15 इसको पुलिया से जोड़ना है। चौथी समस्या है वार्ड नंबर 1 में रमजान शाह के मकान से और बौद्ध मंदिर तक के जो सर्पिणी गंगा का किनारा है वहाँ पे एक रिटर्निंग वाल बनाना है। उसी प्रकार यहाँ पे एक नगर पालिका भवन की अत्यंत आवश्यकता है। वर्ल्ड क्लास नगर पालिका भवन यहाँ पर बनाया जाएगा। उसी प्रकार इस नगर में कॉलेज की आवश्यकता है। बेटियां जो 25 गांव आजू बाजू में है, वहाँ की बेटियों को हम शिक्षण बाहर ना जाना पड़े, इसलिए एक कॉलेज की अनुशंसा है। उसी प्रकार यह संतरे का इलाका है। संतरे का इलाका होने के कारण यहाँ पर एक संतरा जूस की फैक्ट्री की अत्यंत आवश्यकता है, जिससे नगर के 1200 लोग उस फैक्ट्री में लगे। ये भी एक चिंता का विषय है और इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इस नगर में सुअर का आतंक चल रहा है और खरूजे हुए कुत्ते का आतंक चल रहा है, उसके बारे में भी मैंने समस्या उठाया हूँ। उसी प्रकार वार्ड नंबर 6 के मेन रोड से लगा ग्राउंड, हेटीनाला ग्राउंड के पास में मैयत दफनाने के लिए जगह है। उस जगह में बहुत से झाड़ झंकाड़ और कवत काड़ी कचरा हो गया था, उसकी भी अभी सफाई चल रही है। आधा अधिक काम हो चुका है। और नगर में एक वार्ड नंबर 1 से लेकर 15 तक के जो भी समस्या है, नाली की समस्या है, साफ़ सफाई की समस्या है, इन सभी समस्याओं को मैं घूम घूम कर और लोगों से, प्रति घर में प्रति व्यक्ति से मिलते हुए और आगामी चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा कौन सा कार्य है आपका जिसके यहाँ की जनता आपसे कार्य से प्रभावित होकर आपको मतदान करेगी? सबसे प्रभावित कार्य सेंट्रल बैंक में जो डिफ़ॉल्टर लोग हुए थे एक ज़माने में, उन लोगों की राष्ट्रपति से लेकर तो तहसीलदार तक के मैंने कार्रवाई किया था। और उस कार्रवाई में लोगों को मूलधन पटाने का जो आदेश सरकार से हुआ था, उसमें लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और तात्कालिक समस्याएं जो मोहगांव की निर्माण होती है, मैं तत्काल उसके पीछे लगकर और लोगों के आवेदन लेकर, लोगों की साइन लेकर संबंधित कार्यालय को, सीएमओ को, छिंदवाड़ा कलेक्टर महोदय को समस्याएं पहुंचा देता हूं। उसी प्रकार एक समस्या, गंभीर समस्या है, 75% काम मोहगांव नंदेवानी जलाशय का हो चुका है, लेकिन उसमें 25% काम अभी होना बाकी है और नहरें बन के तैयार है और नहरों में पानी आना चाहिए। इसका निवेदन भी मैंने अभी पिछली बार माननीय कलेक्टर महोदय को छिंदवाड़ा जाकर और दिया हूँ। कोविड कार्यकाल में आपने किस प्रकार की सेवा प्रदान की और इस जो आपने सेवा प्रदान की उसका आपको चुनाव में लाभ होगा क्या रहेगा? ये कोरोना वायरस जो फैला हुआ था उसका असर मोहगांव में भी हुआ था और मोहगांव में असर होने के बाद कम से कम यहाँ पर 150-200 लोग मृत हो चुके हैं। और इस संबंध में कोरोना काल के बाद में लोगों के घर घर में, प्रति घर, वार्ड नंबर 1 से लेकर 15 तक के प्रति घर मैं माननीय
जनता जनार्दन, माताएं, बहनें, भाई बहन सबसे जाकर मिला, उनको सांत्वना दिया, दिलासा दिया। और उनके जो अभी कार्य है, तात्कालिक कार्य, उसके लिए मैं 24 घंटे फ्री हूँ। मतदाता को क्या आह्वान करेंगे आप? मतदाता को मैं ये आह्वान करूँगा कि हमें पैसे में और दारू में बिकना नहीं है, हमें अपना ईमान खराब नहीं करना है। हमको हराम का किसी का पैसा नहीं होना, हमको हराम की किसी की दारू नहीं होना। यह हमारी पवित्र धर्मनगरी अर्धनारीश्वर मोहगांव है, स्वच्छ नगरी, सुंदर नगरी, और ऐसे नगरी में ऐसे काम हमको नहीं होने देना है भविष्य में। ये हमारा उद्देश्य है।